आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी की बहुत ही बढ़िया बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप बिना बेक किए झटपट से कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे। एकदम क्रंची बढ़िया ये बिस्किट बनके तैयार होती हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया ये सिकी हैं, इनमें क्रैक जो पड़े हैं बहुत ही अच्छे पड़े हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी बिस्किट कितनी शानदार बनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे और एक बर्तन में हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। कटोरी या कप आप किसी से भी सारी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी जो है सूजी मैंने डाल दी है और अब हम इसमें डाल देंगे साथ में मैदा। तो यहाँ पे जो मार्केट वाली बिस्किट होती है उसमें मैदा डली रहती है, तो यहाँ पे मैंने मैदा डाली है। आप चाहो तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैदे से बिल्कुल सफ़ेद और बढ़िया हमारी शानदार बिस्किट बनके तैयार होती है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे नान खटाई वगैरह में टेस्ट आता है, ठीक उसी तरह से इसका भी टेस्ट आएगा। तो बस 2 चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है इस तरह से। अब ये सारी चीज़ें देखिए मिल गई हैं और अब हम इसमें डालने वाले हैं यहाँ पे खाने वाला सोडा। यहाँ पे 2 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और इसको हमें डालना है। सिर्फ 2 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। साथ में इसमें 1 चुटकी हम नमक डालेंगे। इससे नमक से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप अगर नमक नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 1 चुटकी के करीब ये नमक है, ये देखें। तो बस इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसे साइड रख देते हैं और यहाँ पे अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये बिस्किट बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप इन्हें महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के खा सकते हैं अगर आपको चाय के साथ बिस्किट वगैरह पसंद है। तो यहाँ पे देखें, इसे साइड रखेंगे और मिक्सी का जार ले लेंगे और जिस कटोरी से हमने सारी चीज़ें मेजरमेंट से ली थी उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी चीनी लेंगे। चीनी में हम यहाँ पे इलायची डाल रहे हैं ताकि बिस्किट में बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आए। तो इलायची को मैंने इस तरह से खोल के डाला है। तो बस इस तरह से हमें डाल देना है। अब इसे चीनी को हमें बढ़िया से पीस के तैयार करना है क्योंकि हमें इसको पाउडर बनाना है। तो बस इसे हम पीस के तैयार कर लेते हैं। अब चीनी हम अच्छे से पीस लेते हैं। चीनी पीसने के बाद आपको इस जार को तुरंत नहीं खोलना है, क्योंकि तुरंत खोलने से क्या होता है कि चीनी जो है उड़ने लगती है। तो थोड़ी देर रुक के इस तरह से आपको खोलना है। तो देखें, इस तरह से चीनी हमारी बढ़िया से पिस गई है। चीनी को अब हमें जो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की थी इसमें डालना है। यहाँ पे हमने चीनी का इस्तेमाल किया था, आप चाहो तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर बिना चीनी की बनाना चाहते हो। तो देखें, यहाँ पे अब मैंने रिफाइंड लिया है। रिफाइंड हमें 3 से 4 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा हमें रिफाइंड नहीं डालना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा तेल इसमें डाल दिया तो बिस्किट कढ़ाई में खुलने का डर रहेगा। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ही आपको देसी घी या फिर रिफाइंड जो भी आप डालना चाहें डाल सकते, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल नहीं डालना है। फिर इसे हम टाइट हाथों से इस तरह से बांध के देखेंगे, ये हल्का बंध रहा होगा। तो बस ये तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दूध लेना है और दूध भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, आधी कटोरी दूध आराम से इसमें हो जाता है। तो देखिए, जो चीनी हमने पीस के रखी थी वो भी हमने डाल दी है मीठे के लिए। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया सी मिल भी गई हैं। तो यहाँ पे अब दूध का इस्तेमाल करेंगे इसे गूँथने के लिए। तो यहाँ पे अब हम दूध ले लेते हैं और दूध मैंने 1 कटोरी लिया है, लेकिन 1 कटोरी नहीं लगता है, आधी कटोरी में ही आटा अच्छे से लग जाएगा। दूध बहुत ही कम लगता है क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है। चीनी के कारण ये बहुत जल्दी गीला होता है, तो बहुत ध्यान से आपको दूध को डालना है। और जैसे पराठे पूड़ी के लिए डो लगाते हैं थोड़ा टाइट सा, वैसा डो हमें लगाकर तैयार करना है। डो को हमें ढककर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। देखें, बढ़िया से डो हमारा लग गया है।
जब हम इसे ढक के छोड़ेंगे तो जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। और देखें ये बचा हुआ दूध है, आधी कटोरी ही लगा है, तो इसे साइड रख देते हैं। और अब हम अपने डो को इस तरह से ढककर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इससे बिस्किट बनाएंगे, तब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। सूजी यहाँ पे अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इससे बिस्किट बना लेते हैं। इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं, जैसे हम बनाते हैं हमेशा, जैसे नींबू होता है ना जितना, उतनी छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनाइएगा, नहीं तो ये सिकने में दिक्कत करेंगी। तो बस छोटी छोटी ले लीजिएगा। अभी ये कढ़ाई में जाएंगी तो फूल के थोड़ा बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बिस्किट बनाना शुरू कर दिया है। हाथों से गोल किया है, बहुत ज़्यादा हमने चपटा नहीं किया, हल्का सा चपटा किया है पेड़े के जैसे। तो बस अब सारे बिस्किट हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हम गोल करते जाएंगे और हल्का सा ही दबाना है। अगर आपको लगे ये हाथों में चिपक रहा है तो आप तेल भी लगा सकते हैं हाथों पर, और फिर इस तरह से सारी बिस्किट बना के तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी ये बिस्किट बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, और आप इन्हें स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल जैसे ही हल्का गर्म होगा हम अपनी बिस्किट इसमें डाल देंगे। बिस्किट को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 4 से 5 ही डालना है। तो इस तरह से मैंने 4 बिस्किट डाली और धीमी आंच में इन्हें बढ़िया से सिकने दिया। और देखिए ये काफ़ी लाल हो गई हैं, लेकिन जब आप हल्का सा सिके तो आज इन्हें तुरंत हमें पलट देना है। तो बस जैसे ही हल्की सी सिकी तो देखो मैंने दूसरी बार में इस तरह से तुरंत ही पलट दी, ताकि अच्छे से इसमें कलर आ जाए। अब ये सारी बिस्किट देखें इसी तरह से हमें सेक के तैयार कर लेना है, और बहुत ही अच्छी ये सिक कर तैयार होती हैं। देखें धीमी आंच में इस तरह से चलाते जाना है, ताकि बहुत ही अच्छे से ये सिक जाएं। और इनमें क्रैक पड़ना देखें शुरू हो गए हैं, तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी। एकदम हमने पूरी तरह से इनका कलर चेंज किया है धीमी आंच में सेक के। अब देखें एकदम परफेक्ट ये बिस्किट जो है बनके तैयार हैं। इसी तरह से हमें सारे बिस्किट जो है सेक के तैयार करने हैं। तो अब मैं फिर से डाल देती हूँ बिस्किट को, और इन्हें भी सेक के तैयार करूँगी। जैसे ही हल्के से नीचे से सेकेंगे हम इन्हें पलट देंगे। बहुत ज़्यादा लाल ना करिएगा, इस तरह से हल्के ही सिकने पर पलट देना है। और इनको भी हमें कलर चेंज होने तक सेक के तैयार करना है। सारे बिस्किट देखें बहुत ही अच्छे बने हैं, इनमें क्रैक वगैरह भी बहुत ही अच्छे से पड़ा है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कितनी शानदार और बढ़िया हमारी बिस्किट बनी है। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। एकदम दानेदार और क्रिस्पी बढ़िया हमारी बिस्किट बनके तैयार हुई है।